जय माँ भारती, जय भीम, जय श्री राम। मैं आज भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म कुंडली विश्लेषण करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आगे चल के इनके लिए स्थिति कैसी हो सकती है और हमारे भारत देश के लिए स्थिति कैसी हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा भारत देश हमेशा से फॉरेन अटैक के चपेट में रहा है। चाहे ये द्वापर युग हो, चाहे ये इस युग में हो। इस युग कलयुग में एक सिकंदर करके शासक था जो भारत देश पे हमला करने आया था। उसके बाद में यहां से चंद्रगुप्त मौर्य से वो हार कर वापस चला गया। हालांकि इतिहास में, फॉरेन इतिहास में ये नहीं बताया गया कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से हारा भी था। उसे हमेशा महान बताया गया। साथ ही साथ उसके बाद से ही सम्राट चक्रवर्ती अशोक मौर्य के बाद से भारत देश हमेशा फॉरेन अटैक्स के चपेट में रहा। सम्राट अशोक मौर्य के वक्त में भी, चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य के वक्त में भी यूनान हमेशा भारत पर हमला करता, जिसे सम्राट अशोक हमेशा रौंद देते। साथ ही साथ उसके बाद भारत देश हमेशा फॉरेन अटैक्स के चपेट में रहा। आज की स्थिति में भी बहुत से ऐसे फॉरेन कंट्रीज हैं जो भारत पर अटैक करना चाहते हैं। उस समय तो भारत बहुत समृद्ध था फाइनेंशियल तौर पर। आज की स्थिति में भारत समृद्ध हो रहा है और बेहतर आ रहा है और धीरे धीरे होकर अमेरिका से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। आज मैं आपको बताता हूं कि भारत देश इतना जब ज्यादा तकलीफ में है तो ऐसे में शासक कैसा होना चाहिए और जो शासक मिले हैं वो कितने बेहतर है हमारे देश के लिए और आगे चल के कैसा रहेगा। हमेशा से बोला जाता है उनको कि नहीं, ये अभी हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे, अभी कैसा होगा, सिचुएशंस क्या होगा, आगे चल के कैसी रहेगी, ये मैं आपको बताऊंगा श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करके, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म कुंडली का विश्लेषण करके। आइए तो जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं बताता हूं आपको। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। साथ ही साथ इसमें वृश्चिक लग्न के जो जन्म स्वामी है वो मंगल है। मंगल स्वयं वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं, जिससे स्वयं के घर में बैठे होने के कारण मंगल उच्च राशि के हो गए। साथ ही साथ उनके बेस्ट फ्रेंड बैठे हुए हैं। जैसे आप हो या मैं हो, अगर अपने दोस्त, अच्छे खास दोस्त के घर चले जाएंगे तो कैसा खुद को बेहतर महसूस करेंगे कि यार इतने सालों के बाद ये कभी जब मौका मिले अपने दोस्त के घर में कितना अच्छा लगता है, या अपने दोस्त के साथ कहीं बैठे तो कितना अच्छा लगता है। तो उनके जो बेस्ट फ्रेंड है चंद्रमा, वो साथ में है, वो भी हो गए उच्च के। इससे हो गए ये महालक्ष्मी राजयोग। महालक्ष्मी राजयोग हो गया। उसके बाद में कर्म स्थान पे शनि और शुक्र बैठे। शनि कर्म स्थान में होने की वजह से व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनाते हैं। कर्मनिष्ठ यानी जन्म कुंडली का 10वां घर जो है ये हो गया कर्म स्थान। शनि 10वें घर में होने की वजह से क्या हो गया, उनको कर्मनिष्ठ बना दिया। मोदी जी को इतने कर्मनिष्ठ है कि वो जो भी काम हाथ में लेते उसे पूर्ण करना है, इसके लिए डेडिकेटेड रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं। ये हो गए कर्म स्थान पे शनि। साथ ही साथ अभी इन पे चल रही है चंद्रमा की महादशा, जो रहेगी 2028 तक की। 2028 तक की रहेगी तो इनके 100% चांस है कि 2024 का जो चुनाव है वो 100% जीत जाएंगे और मेजोरिटी से जीतेंगे। मंगल और चंद्रमा महालक्ष्मी राजयोग होने की वजह से विश्व विख्यात है और वो भी लोगों ने इनको सकारात्मकता में लेकर, सकारात्मकता से विश्व विख्यात इनको समझाया है कि नहीं, ये देश का, पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। मंगल चंद्रमा साथ में, शनि कर्मनिष्ठ होने की वजह से क्या हो गया, काम के प्रति डेडिकेशन, देश के प्रति जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति डेडिकेटेड होना, जितना हो सके अपना समय देश को देना, ये, और साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं देश की भलाई के लिए उसे देना, ये सर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथ ही साथ नवमांश कुंडली में कर्क लग्न की जन्म कुंडली आई। कर्क लग्न में होने की वजह से क्या हो गया, ये हो गया कर्क लग्न यानी चंद्र का लग्न। चंद्र का होने की वजह से मंगल वहां पर बैठे हुए विराजमान है, तो ये मंगल हो गए उच्च के। कर्क लग्न होने की वजह से वे दिल के बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई ये बोलने की बात नहीं है कि आने वाले समय में ये सिर्फ बातें बनाई गई है कि वो चुनाव हारेंगे या फिर अपना क्या बोलते कुछ लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 100% चुनाव जीतने वाले 2024 का वो गारंटेड है, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली, ये जो मैं जन्म कुंडली विश्लेषण कर रहा हूँ ये आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर कर रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रो। उनका 100% चुनाव जीतना तय है, वो भी मेजोरिटी से तय है।
जहां से भी वे चुनाव लड़ेंगे 100% जीतेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में कैसी सिचुएशन रहेगी, वो क्या अपना पार्टी छोड़ देंगे? ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने बोला पार्टी छोड़ देंगे, या फिर उससे हटके कहीं चुनाव से हटके कहीं चले जाएंगे। बताता हूं मैं आपको, वो देश सेवा के लिए तत्पर है, देश सेवा के लिए डेडिकेटेड है। किसी भी तरह से वो खुद से प्रधानमंत्री जी का चुनाव जो है वो छोड़ेंगे नहीं। वो देश के लिए लगे रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, कर्मनिष्ठ है, सेवा करने के प्रति वो तत्पर है और वो करते रहेंगे। साथ ही साथ बहुत कुछ होता है, आप देखते हो कि ऑपोजिशन पार्टीज कुछ करती, मैं कोई पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सारी पार्टीज कहती है कि नहीं अभी ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसी टाइम पे मोदी जी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं कि नहीं ये कैसा फैसला हो गया, ये क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। राहु नौमांश कुंडली में दूसरे घर में है। ये राहु दूसरे घर में होने की वजह से क्या होता है, बंद व्यक्ति जो होता है तीक्ष्ण बुद्धि होता है, जिसकी वजह से क्या वो सामने वाले को समझ जाता है कि कौन क्या करने वाला है, और वो अपना सही फैसला ले लेता है। उसकी वजह से आगे चल के उसको भी फायदा होता है, आगे जो जिसके लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको भी फायदा होता है। तो तीक्ष्ण बुद्धि। साथ ही साथ क्या होता है, थोड़ा सा केतु अपना आठवें घर में होने की वजह से नौमांश कुंडली में इनको थोड़ा दुर्घटना से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वे बहुत स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल कैसे है, शनि कर्म स्थान में, तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल होना व्यक्ति का एक स्वाभाविक है। तो स्पिरिचुअल है, केदारनाथ मंदिर जाते हैं, तो इसके वजह से उनको ऐसी कोई हैवी दिक्कत नहीं होगी। 100% देश का नेतृत्व सही हाथों में, और आगे चल के और बेहतर होगा नेतृत्व इनका। अभी जो वृश्चिक राशि पे जो भी कुछ रुपया और 7.5 का ऐसा कुछ गोल्ड रेट चल रहा है, तो ये जो भी है इससे इनको और इनके काम में निखार आएगा और निपुणता आएगी, डेडिकेशन आएगा देश के प्रति और ज्यादा काम करने का। तो ये बिल्कुल फेवरेबल रहेगा। वे बेहतर शासक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो जन्म कुंडली है, जो विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के तहत ये जन्म कुंडली विश्लेषण मैं कर रहा हूं, और ये 100% सर नरेंद्र मोदी जी देश का और विश्व का बहुत ज्यादा बेहतर काम करेंगे, देश के लिए और विश्व के लिए, और साथ ही साथ हमारे देश को अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, प्रोग्रेसिव ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये 100% होगा। आने वाला चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी जहां से भी लड़ना चाहेंगे जीतेंगे 100%, और वो भी मेजोरिटी के साथ जीतेंगे। जय मां भारती, जय भीम, जय श्री राम।